अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोए के बारे में। ये बिल्कुल सौंफ के मुशाबे होते हैं। ये बीज होते हैं जो बिल्कुल सौंफ के मुशाबे होते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये मतलब उससे मिलते जुलते होते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं होते, लेकिन उसके मुशाबे ज़रूर होते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें इसके नाम की कि इसे किस किस नाम से पुकारा जाता है, तो अरबी में इसको बज़रुश शबत कहते हैं, फ़ारसी में तुख्म सबत कहते हैं, और अंग्रेज़ी में इसे डिल सीड कहते हैं। डिल फ्रूट भी कहते हैं, डिल सीड भी कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके मिजाज की कि इसका मिजाज क्या है। तो गर्म तीसरे दर्जे में और खुश्क भी तीसरे दर्जे में, मतलब ये गर्म और खुश्क होते हैं। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की कि हम इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे पेट के दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा दर्द को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। और ये औरतों में जो हैज़ की बंदिश हो जाती है, मेंसेस प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, या मेंसेस का ना आना या रुक के आना, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको रोगन जैतून या तिलों के तेल में इसको पका कर, मतलब इसका तेल बनाया जाता है उसमें। और ये फालिज वगैरह में या ये जो जोड़ों के दर्द होते हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा नाक वगैरह में अगर दर्द हो जाए तो इसको इसकी पोटली बना के गर्म पानी के अंदर उसको रखा जाता है, फिर उसके बाद उसकी बैरूनी तौर पर तकमीद की जाती है। इसके अलावा जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि दर्द, पेट के दर्द वगैरह में या गैस वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। या अगर बलगमी अमराज वाला कोई पेशेंट हो जिसको बलगम की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई हो, अगर उसको कै लानी हो, तो इसका जुशांदा बनाकर पिलाया जाता है ताकि उसको कै आए और उसकी बलगम जो है वो खारिज हो जाए। और इसके अलावा इसके जुशांदा के अंदर मरीज को बिठाया भी जाता है, मतलब कि जो इसका जुशांदा बना लिया जाता है, इसको पानी में पका लिया जाता है और उसमें उस औरत को बिठाया जाता है जिसके यूट्रस में सोज हो या वर्म रहम जिसको आम जुबान में कह लेते हैं। तो उसको बिठाने से उसको बहुत सारा इसमें फ़ायदा होता है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इसका तेल भी बनाया जाता है जो कि कान में डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि आप ये कह लें कि इसको अगर, मतलब ये जैसे मैंने पहले बताया कि तिलों के तेल में इसको बनाया जाता है जोड़ों के दर्द के लिए, तो सेम ऐसे ही इसे हम कान के दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दर्द गुर्दा वगैरह में जो री की वजह से होता है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फालिज लकवा में इसकी, और आसाब के खिंचाव में भी इसकी मालिश की जाती है। तो जनाब ये थे इसके फ़वाइद। तो अगर हम बात कर लें इसके नुकसान की कि ये इसका नुकसान क्या है, मतलब कि मुज़र कहाँ पे है, तो दिमाग, नज़र और कुव्वत बाह के लिए ये मुज़र है। अब बात करते हैं इसके मुसले की कि इसका मुसले क्या होगा, कि क्या चीज़ हम इसके साथ इस्तेमाल करें तो इसके नुकसानात कम हो जाएंगे। तो स्कंजबीन या तुर्स चीज़ें अगर इसके साथ इस्तेमाल की जाएगी तो इसका जो है मुसले हो जाएगा, मतलब इसके नुकसानात से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं अगर इसकी मिकदार खुराक की, तो 2 ग्राम से 3 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों के इल्म में भी इजाफा हो जाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।